रघु की असलियत लाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं ही इस पर नजर रखूंगा और इसको रंगे हाथ पकड़कर इसके चेहरे को बेनकाब करूंगा। मुंगेरी लाल खेतों में ना जाकर वापस ठाकुर साहब की हवेली की ओर चल देता है और छुप छुप कर रघु पर नजर रख रहा होता है। मौका अच्छा है, इस बुढ़े को खाने में ऐसी दवाई दूंगा आज कि अब ये फिर कभी उठ नहीं पाएगा। ऐसा बिस्तर पकड़ेगा कि गांव वालों को भी यकीन हो जाएगा कि बुढ़ापे में खटिया पकड़ लिया इस जमींदार ने। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मुंगेरी लाल दरवाजे के पीछे खड़ा हो सब सुन लेता है। अच्छा, तो ये है इस बदमाश की योजना। किसी की जान लेकर राजा बनने का सपना देख रहा है। अब इसको रंक न बना दिया तो मेरा नाम भी मुंगेरी लाल नहीं। कुछ देर बाद रघु खाने में दवाई मिलाकर ठाकुर साहब के पास ले जाता है। ठाकुर साहब, देखिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप लाया हूँ। इसे पीकर आपको काफी राहत मिलेगी। तुम मुझे ठाकुर साहब मत बुलाया करो रघु, मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। क्या तुम्हें मैं पिताजी के जैसा नहीं लगता? मुझे बापूजी कहकर बुलाया करो ना रघु बेटा। रघु का दिल ठाकुर साहब की बातें सुनकर पिघलने लगता है, पर रघु खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है, आज मैं नहीं पिघलूंगा। अब अमीर बनने में एक कदम की दूरी है। इस बुढ़े के कोमा में जाते ही मैं बन जाऊंगा अमीर, और इस सपने को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ये बुढ़ा मुझे कितना भी अपनी मीठी बातों से फंसाने की कोशिश करे, पर मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, अब से मैं आपको बापूजी कहूंगा। ठीक है बापूजी, अब चलिए पहले ये सूप पीजिए। ठाकुर साहब सूप पीने ही वाले होते हैं कि तभी मुंगेरी लाल वहां आ जाते हैं। रुक जाइए ठाकुर साहब। तभी मुंगेरी लाल के पीछे से पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ठाकुर साहब के पास से वो सूप की कटोरी उठा लेती है। मुंगेरी लाल का कहना है कि इस सूप में रघु ने कोई दवाई मिलाई है जो आपकी जान भी ले सकता है ठाकुर साहब। इसीलिए इस सूप को रघु को पीना होगा, तभी उसकी बेगुनाही साबित होगी। नहीं, ये झूठ है। जरूर मुंगेरी लाल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है रघु, तो तुम इस सूप को पीकर अपनी बेगुनाही साबित कर दो। नहीं मतलब रघु पुलिस के हाथ से वो सूप छीनकर गिरा देता है। तभी पुलिस के साथ आए हुए कुत्ते उस चिकन सूप को पी लेते हैं, जिससे वे जमीन पर बेसुध हो जाते हैं। ठाकुर साहब को कुत्ते की ऐसी अवस्था देखकर यकीन हो जाता है कि रघु ने विश्वासघात किया है। क्यों रघु, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें अपना बेटा मान रहा था और बहुत जल्द खुद ही सब कुछ तुम्हारे नाम करने वाला था, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें राक्षस बना दिया और तुम इस बाप के प्रेम को नहीं देख पाए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, जिसका इतने प्रेम में भी दिल न पिघला हो वो इंसान हो ही नहीं सकता। इसे कड़ी सजा दिलाइए ताकि इसे पता चले कि अति लालच सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण बनता है। पुलिस रघु को लेकर चला जाता है और उसे एक लंबी सजा मिलती है और उसे गांव से भी निकाल दिया जाता है। कहाँ रघु को उसके नसीब और मेहनत ने सब कुछ दे दिया था, पर उसके लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था।